देखते हैं इस एग्जाम्पल को। अभी मैंने बताया था A1 B1 C1 लिख करके, सेम उसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि ए का जो मान दिया है आपका ये हुआ, यानी कि यह एक डिटर्मिनेंट्स है, इसके मान को ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, मोड ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो 2 × 2 ऑर्डर में क्या होता है कि पहले डायगोनल के गुणनफल में से दूसरे डायगोनल के गुणनफल को हम घटा लेते हैं, घटा लेने के बाद जो मान आया वही आपका आंसर होता है। लेकिन ये तो 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसके लिए क्या करें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का विस्तार कर लेते हैं। तो मैं R1 का विस्तार करते हैं, फर्स्ट रो का, है ना, किसका विस्तार करना है, R1 का, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 1, तो 1 के सामने की कॉलम और 1 के सामने की रो को ढक लेने के बाद क्या बच रहा है, 1 - 3 4 और -9, 1 - 3 4 और -9। सेकंड में आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 1 होता है और ये 1 2 होता है, तो 1 2 का योगफल कितना है, विषम संख्या यानी कि 3, और विषम संख्या वाले का मान क्या होता है, -1, अर्थात ये क्या हो जाएगा -1, है ना। इसके सामने की रो और कॉलम को ढक लेने के बाद क्या बच रहा है, 2 -3 और 5 और -9। तीसरा क्या है, इसके चिन्ह में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं, यानी जब भी चिन्ह में परिवर्तन होगा तो सिर्फ और सिर्फ बीच वाले का ही होगा, है ना। यहाँ पर मैंने बताया भी था, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले में ही होगा, चाहे जिस रो का करें या जिस कॉलम का करें, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका था तो हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया, बाकी जो जैसा चिन्ह है वैसा रहेगा। इसके सामने के रो कॉलम को ढकेंगे तो 1 5 और 4, है ना। अब ये तो 2 × 2 ऑर्डर का आ गया। अब क्या करते हैं, पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के गुणनफल को घटा लेते हैं। 9 में -1 से नहीं, -9 में 1 से गुणा करेंगे तो -9, 4 × 3 12, लेकिन ये क्या है -12, और यहाँ पहला में से दूसरे को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अर्थात माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 9 × 2 18, 5 × 3 15, यानी कि माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया -2, 4 × 2 8, तो -5 × 5, ठीक है। माइनस माइनस ऑलरेडी माइनस है, और ये माइनस रूल के अनुसार होता है, तो ऑलरेडी माइनस है और माइनस रूल के अनुसार होता है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस। यहाँ भी यही हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 × 2 8, -5 × 5, यहाँ पे चिन्ह एक्स्ट्रा नहीं है, अर्थात तो माइनस नहीं रहेगा। 1 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, -1 × 2 -18 और +15, यानी कि क्या हो जाएगा, -3 -2 × 2, और ये क्या आएगा, 3 हो जाएगा आपका 3 माइनस प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो 3 और 3 6 -6 बराबर कितना आया, 0, यानी कि मोड ऑफ ए का मान कितना आया, 0। ये आपका आंसर है। इतना आसान है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दे रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग बना के हमें दिखाएंगे। आपको 5 प्रश्न दिया गया है, पहला देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि हम विस्तार तो सभी का कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर इसका करेंगे तो इसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे और उसके पहले विकर्ण में से दूसरे विकर्ण को घटाकर गुना करेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर इसका गुणांक पहले से 0 हो जाए तो उसका मान तो 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम इसका ना करके अगर इसका करते हैं तो पहला वाले के साथ 0 हो जाएगा, दूसरे वाले के साथ 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या, -1, और ये भी मिड पॉइंट में, -1 में मिड पॉइंट में, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और सिर्फ हम इसका विस्तार कर देंगे तो विस्तार करने के बाद जो मान आएगा वो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सेम ऐसा है, ये सब क्वेश्चन देगा, है ना। ट्राई करें बनाने की, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसे सबको हल करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, यदि ए बराबर इतना, है ना, 1 to 4, तो सिद्ध करेंगे मोड ऑफ 2a = 4 इंटू मोड ऑफ ए, है ना। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि a = दिया गया है, a = दिया है 1 2 4 और 2, है ना। तो अगर हम 2a फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो a में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। a में कितना से गुणा करना है, 2 से, तो ये 2, अब a का मान जो है वो जो का क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 और 2 2 4, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 × 2 ऑर्डर का है, अर्थात फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल गुणनफल को हम लोग आसानी से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 8 का कितना हो गया, 32, है ना। तो बचा कितना, माइनस 24। कहा जा सकता है कि मोड ऑफ 2a का मान माइनस 24 है। अब हमें क्या निकालना है, 4 × मोड ऑफ a। तो हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 to 4 2 दिया हुआ है। तो मोड ऑफ a का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 2 8, है ना, यानी कि कितना है, -6। मोड ऑफ a का मान कितना आ गया, -6 आ गया। अब हमें फाइंड करना है 4 × मोड ऑफ a, है ना। तो 4 × मोड ऑफ a का मान कितना है, -6, यानी कि 14 का कितना हो गया, 24। तो यहाँ देख रहे हैं कि मोड ऑफ 2a का मान भी -24 है, 4 × मोड ऑफ a का भी मान क्या है, -24 है। अर्थात कह सकते हैं कि मोड ऑफ 2a इक्वल टू 4 × मोड ऑफ a, है ना। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं इससे आधारित, यानी इससे संबंधित, आप उसे बनाएं, देख लेते हैं। उसमें का पहला आप बनाएं, दूसरा ये देख लीजिए, a बराबर इतना दिया गया है तो सिद्ध करना है मोड ऑफ 3 इक्वल टू 27 × मोड ऑफ a। सेम वही क्वेश्चन है, केवल अंतर ये है कि वो 2 × 2 ऑर्डर का था और ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का है। जब 3 × 3 ऑर्डर का है तो 3 × 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स को कैसे हल करना होता है आप तो जानते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जो मान आएगा उसका मोड निकालेंगे। इसका मोड निकालेंगे तो देखेंगे जिसमें अधिकांश जीरो है सिर्फ उसी का विस्तार कर देता है। तो हम 4 का विस्तार कर लेंगे और जो मान आएगा उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे कि LHS का मान RHS के मान के इक्वल आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसे हल करेंगे, है ना। x का मान ज्ञात करें। यदि पहला क्वेश्चन में दिया 2 3 4 5 इक्वल टू x3 2x and 5, मैं बताया था कि 2 × 2 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट्स रहता है तो फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल गुणनफल को घटा लेते हैं। कंपेयर करना है, सेम यही क्रिया करना है। ठीक है, आप दिखाई देते हैं 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 6x, है ना। यहाँ क्या बचा, -2 इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x बराबर क्या आया, 2 आया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसके जैसे कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप उसे हल करें, है ना। देखते हैं 2 4 5 1 इक्वल टू 2x4 6 and x, है ना। सेम ऐसा है जैसे मैं पहले बनाया था। ये है, इसकी कंपेयर किसे कर लेना है, 0 से कर लेना है। ये है, इसकी कंपेयर किसे कर लेना है, 0 से कर लेना है। इस तरह से आसानी से x के मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिखना है, क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करेंगे इतना इक्वल टू ये, इतना इक्वल टू ये, है ना। इसे हल करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को LHS यानी कि डेल्टा इक्वल टू इतना मान देता है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, प्रत्येक में a शामिल है, अर्थात पहला रो में से a कॉमन ले लिए, इसमें b शामिल है, दूसरा में से b कॉमन ले लिए, और R3 में देख रहे हैं प्रत्येक में क्या शामिल है, c शामिल है, इसमें से c कॉमन ले लिए। ठीक है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो C1 में a शामिल है, C2 में b शामिल है और C3 में c शामिल है, एक ही बात होगा। बचेगा क्या, पहला में से तो यहाँ पे आ गया -a, सिर्फ b, और यहाँ क्या बच गया c। यहाँ b कॉमन लिए हैं तो बचा क्या a, एक b कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा क्या -b, और यहाँ क्या बच गया c। नीचे वाले में से यानी क्या बच गया, c कॉमन लिए हैं तो a b और -c, है ना। हमें इसे हल करने के लिए अधिकांश को 0 करना होता है, ये ध्यान रहे। डिटर्मिनेंट्स के एक रूल है कि आपको अधिकांश को क्या करना है, 0 करना
तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर R1 में R2 को हम जोड़ दे रहे हैं तो माइनस से प्लस से जीरो हो जाएगा, प्लस में माइनस में जीरो हो जाएगा, C प्लस C यानी कि 2C हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं कि R2 में R3 को जोड़ दे रहे हैं तो A प्लस A बराबर 2 हो जाएगा, लेकिन ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि R1 इज टू R1 प्लस R2 A1, R2 इज टू R2 प्लस R3 से। ठीक, परिवर्तन इसमें हो रहा है R1 में और इसमें R2 में, यानी कि R3 हमारा जो कि त्यों रह जाएगा, आएगा क्या माइनस से प्लस से क्या बन जाएगा जीरो, प्लस में माइनस में जीरो, सी में सी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2C, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2A, प्लस में माइनस में जीरो, प्लस से माइनस से जीरो, है ना। और ये जो गुणांक आपका A B C पहले से था इसको जोड़ देते हम रख देंगे। अब क्या करना है, ये देखना है कि अधिकांश जीरो किस में है। तो अधिकांश जीरो R1 में भी है, यहाँ जीरो सिर्फ एक अवयव दिख रहा है, और अधिकांश जीरो R2 में भी है, ये दोनों जीरो है। उससे नहीं होता है तो C2 को देख लेते हैं कि ये जीरो और ये केवल B बच जा रहा है। मेरा मतलब है कि जिसमें अधिकांश जीरो होता है सिर्फ उस राशि का ही हम विस्तार कर देते हैं, है ना। तो देख रहे हैं R1 में 2C है, इस 2C का विस्तार कर रहे हैं। तो जिसका विस्तार करना होता है उसके सामने की रो और कॉलम क्या होता है, ढक देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A B और C, इसके बाद विस्तार हम कर रहे हैं 2C का। 2C का विस्तार करने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है 2A 0 A और B, है ना। अब ये क्या हो गया, यहाँ 2C का हमने विस्तार किया तो 2C को ढकेंगे, 2C के सामने वाला रो और 2C के सामने वाला कॉलम आया क्या 2A 0 A और B। अब रूल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का यह हो गया तो फर्स्ट डायगोनल में से सेकंड डायगोनल को क्या करते हैं, घटा देता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2AB और C में C से मल्टीप्लाई किए तो C स्क्वायर आया क्या, 2A में B से मल्टीप्लाई किए तो 2AB और माइनस A में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि बचा क्या 2AB C स्क्वायर इंटू 2AB मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना आ गया 4, और A में A से गुना किए तो A स्क्वायर, B में B से गुना किए तो B स्क्वायर, और ये C स्क्वायर ऑलरेडी है, अर्थात आपका डेल्टा का मान कितना आ गया, ये जो कि किसके बराबर है, RHS के मान के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसे हल करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें से प्रूफ करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, सब में तरीका वही है, ध्यान रहे कि ये योग के रूप में है ना। तो जो पहले नियम और सिद्धांत बताया गया है उसका पालन करते हुए एक एक करके इसे हल करेंगे। ठीक है, आइए कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। डी नंबर में है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AB AC AB C स्क्वायर स्क्वायर और BC CA CB और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ क्या करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ध्यान रहे कि इससे रिलेटेड में 3 क्वेश्चन दिए है ना, और 3 में से एक आता ही आता है। हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग विशेष रूप से इसकी तैयारी करके रखेंगे, है ना। नेक्स्ट और ये नेक्स्ट समझ रहे हैं। विशेष तौर से इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा, तो एक विशेष हिंट्स मिल रहा है आपको कि अल्फा माइनस बीटा यानी कि C1 में से C2 को आप घटा देंगे, और फिर बीटा माइनस गामा कर रहा है, अर्थात C2 में से C3 को घटा लेंगे। तो एक में से एक घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर एक में से एक घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये अधिकांश 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 1 का आप क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। उससे पहले आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और AQ माइनस BQ की जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें से कॉमन अगर निकलने वाला हो तो कॉमन निकाल लेंगे और शेष का विस्तार कर देंगे, इजीली आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं।